जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी। रामं कृष्णं रुद्रं नारायणं महात्मा मंगतरामं। ओम नमो नारायण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सर्वधरास्थित सर्वतत्वसारं महात्मा मंगतरामं। ओम नमो नारायण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। श्रावण मास की सबको बधाई हो। सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालमं डालमलेश्वरम मल्ल पारल्यम वैद्यनाथम डाग्निनाम भीमशंकरम सेतु बंदेतु रामेशम नागेशम दारुकामने वाराणस्यम विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमीतटे हिमालयतु केदारम घुष्मेतम शिवाले एतानि द्वादशलिंगानि साय प्रातः पठेन्द्र सब जन्म गितम पापम स्मरेण विनश्यति। तो यहाँ पर बात आ रही है कि इस चराचर जगत में, इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। यहाँ पर ये है कि जो भी नारायणी देह में जीव प्रकट है इस चराचर जगत में, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि श्रेष्ठ मतलब जिसमें कोई श्रेष्ठता है उसको नारायणी देह मिलती है। नहीं तो कीट पतंगे, जलचर, नभचर, पशु पक्षी कुछ भी बनता है जीव। यानी श्रेष्ठता कोई ना कोई तो है। जब वो श्रेष्ठता प्रखर होती है तो जीव अपने निर्माण की ओर यानी मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। और जब तक विकार रहते हैं तो फिर भगवान ने सृष्टि तो चलानी है ना, वो ऑडिट होती रहती है। और अगला जन्म 84 लाख के बाद। तो श्रेष्ठतम व्यक्ति इस पूरे चराचर जगत में कौन है? बात यह है कि श्रेष्ठतम व्यक्ति कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है कि इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति एक है। वो भगवान विष्णु को, राम को, कृष्ण को, शिव जी को अलग छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी अगर उन पे भी बात आए तो श्रेष्ठता की, तो बात ये है, शिव जी कहते हैं मैं वैद्यनाथ के रूप में पृथक रूप से प्रकट हूँ। मैं शिव के रूप में भी हो सकता था, कभी मैं उपचार कर देता हूँ, लेकिन बोलने लगे नहीं, यदि मुझे किसी स्पेसिफिक एरिया में अपनी प्रेजेंटेशन और क्वालिटी एक्सट्रीम दिखानी है तो मेरे को थोड़ा सा हटना पड़ता है। वैद्यनाथ हो गए, हैं जी, सोमनाथ हो गए, मल्लिका रामेश्वरम हो गए, राम जी के। तो यहाँ पर भगवान को अपना जो है वो क्राइटेरिया छोड़ना पड़ा। तो यानी श्रेष्ठ तो कोई श्रेष्ठ, एक अपवाद उत्पन्न हो गया ना इसमें। अब राम जी सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उनको भी शक्ति लगी। भाई राम जी अगर श्रेष्ठ थे, उनको शक्ति क्यों लगती? उसको दूर से ही कहते भी रुक जा, शक्ति लग गई, नागपाश लग गया उनको। कृष्ण अगर श्रेष्ठ थे तो उनको रणछोर कहा गया, भागना पड़ा। बात ये श्रेष्ठ है आपका स्वरूप। भगवान तो परम सत्ता है, वो चाहे महात्मा मंगतराम जी हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, भगवान तो परम तत्व हैं। अब इसका जो आपका मूल आसार है वो भी समझा देता हूँ। अगर जब शक्ति आ रही थी तो राम जी कहते रुक जाती वो। राम जी कहते रावण मर जाता वो। कृष्ण कहते कंस मर जा, सिर्फ कहने मात्र से। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, दिस इज़ द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन अभ्यास च वैराग्य कौनते, यानी जिसने जितनी प्रैक्टिस कर ली है। अब जैसे मेरे को संकट है, भगवान को मेरी स्थिति पता है कि मैं मुक्त होने वाला हूँ, लेकिन सामने वाले की भी स्थिति पता है, उसने जपा कितना भैया, उसका रिवार्ड भी भगवान ने देना। इसी प्रकार से जब राम जी को शक्ति लगी तो भगवान कर सकते थे, उनके तो सोचने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते, कर सकते थे। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ड क्या प्रकट हो रहा है? तो यहाँ पर श्रेष्ठ है आप अपनी स्थिति को, अपने स्वरूप को श्रेष्ठ स्थिति में ले जा सकते हो, लेकिन इस दुनिया के श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बन सकता। सिर्फ हर जीव अपनी स्थिति में अपने विकारों का शमन करके स्वरूप में थोड़ा मौन हो करके, और काम से तो बिल्कुल निर्वृत्त होना पड़ता है इस जगत में। काम तो दलदल है,
वो एक पाँव फंसा नहीं तो दूसरा पाँव अंदर गया ही गया, फिर नाभि गई, फिर कंठ गया, फिर नाक के नीचे, फिर नाक के ऊपर भी गया। वो तो उसका तो कोई समाधान नहीं है, काम में तो गया ही गया। तो यहाँ पर श्रेष्ठ व्यक्ति दुनिया का कोई नहीं है, श्रेष्ठ हर व्यक्ति है, क्योंकि श्रेष्ठता से ही नारायणी देह मिलती है। लेकिन अगर दुनिया का श्रेष्ठ कोई बनना चाहेगा, कोई नहीं बन सकता, वो तो राम है, कृष्ण है, शिव है। लेकिन हर आदमी अपने स्वरूप में अपने लिए श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए कोई ना श्रेष्ठ हुआ, पूरी दुनिया के लिए ना कोई होगा। हर एक का विरोधी जब से धरती बनी है तब से उसका विरोधी रहा है और रहेगा। तो यानी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं है। रावण के कुल में रावण को ही पूजे, कृष्ण के कुल में कृष्ण, और राम के जो अनुयायी थे राम को ही पूज रहे थे। तो यहाँ पर श्रेष्ठता जीव की अपनी स्थिति है, अपनी स्थिति में जीव श्रेष्ठ हो सकता है यदि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि का शमन करे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजो भजे जय संत। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। मैं इस धरती की समस्त स्त्रियों को बहन स्वरूप प्रणाम करता हूँ। ये कलावा बांध रखा है सुभद्रा बहन का, और मेरी पत्नी योगिता बख्शी है। शिव आम एम ब्रह्मस्मि। बाकी कर्म के पास में दुनिया फंसती है, हम भी फंसे थे। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी।